नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग ए पाठ मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व से निम्न कारणों से प्रभावित थी। लेखिका अपने माता पिता से बहुत कुछ नानी के विषय में सुना था। उनकी नानी एक ग्रामीण अनपढ़ महिला थी, परंतु फिर भी वह बहुत समझदार थी। उन्होंने आजीवन अपने पति से कभी भी किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं की। लेखिका के नानी एक घरेलू महिला थी, परंतु उनकी सोच क्रांतिकारी थी। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पति के मित्र को बुलाया और उनसे वचन लिया कि उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाएं। इन सब गुणों के कारण लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। लेखिका के नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। लेखिका के नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं रही, परंतु उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी सच्चे देशभक्त सिपाही से हो। इसलिए अपनी बेटी के लिए वर तलाशने का काम अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंपा था। इस प्रकार उनके मन में देश की आज़ादी के लिए जुनून था। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला प्रश्न है, लेखिका के मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखिका के मां दुबली पतली सुंदर स्त्री थी। वह हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। लेखिका की मां कभी किसी की गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी। वह सत्यवादी, ईमानदार, नाजुक मिजाज और आज़ादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। लेखिका की मां ने आम भारतीय महिलाओं के तरह घर गृहस्थी, बच्चों की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का शौक था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में उनकी राय मांगी जाती थी। ख नंबर प्रश्न, लेखिका की दादी के घर का माहौल का एक शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका के दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। घर में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं किया जाता था। स्त्रियों का सम्मान होता था। घर में धार्मिक वातावरण था। सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता एवं निजता बनाए रख सकते थे। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। लेखिका के दादी लीक से हटकर चलने वाली एक साहसी महिला थी और परंपरा के विपरीत स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। इस पुरुषवादी समाज में सभी पुत्र की कामना करते हैं। परदादी लीक से हट कर चलती थी, इसलिए उन्होंने बेटी मन्नत मांगी। डराने, धमकाने, उपदेश या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित इस कथन को सिद्ध कीजिए। ये बात सत्य है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। कहानी में जब पहरेदार चोर को पकड़कर दादी के पास लाया तो दादी ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उन्होंने चोर के द्वारा लाया गया पानी पिया और आधा उसे भी पिलाया। फिर उसे समझाते हुए बोली कि आज से हम माँ बेटे हुई, अब तू चोरी कर या खेती। चोर ने उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिया और आजीवन चोरी नहीं की। उसने खेती का रास्ता चुना और एक किसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका की यह बात अब तक पूरी समझ में आ गई जब उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए।
लेखिका कर्नाटक के छोटे कस्बे में रहती थी। उन्होंने वहां कैथोलिक चर्च के बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया, परंतु उन्होंने क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के बात कहकर स्कूल खोलने से मना कर दिया। लेखिका ने कहा, गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु बिशप तैयार नहीं हुए। ऐसे में लेखिका ने आगे बढ़ते हुए अपने दम पर एक ऐसा स्कूल खोलने का मन बना लिया जिसमें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी के 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लोगों ने भी लेखिका के साथ दिया और इस तरह बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सफल रही। प्रश्न संख्या 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि कैसे लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता। जीवन में उन लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता जो सदा सच बोलने वाले हो, दृढ़ संकल्पी हो, निस्वार्थ भावना वाले हो, जो किसी के बात इधर उधर न करते हो, जिनके इरादे मजबूत हो, जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज और पारदर्शी हो, आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ने की क्षमता रखता हो। यह सब बातें लेखिका के माँ में थी, इसलिए उन्हें श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सच अकेलेपन की मजा ही कुछ और। इस कथन के आधार पर लेखिका के बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, यहाँ लेखिका के बहाने नहीं होगा, लेखिका की बहन होगा। लेखिका चौथे नंबर की बहन रेणु को अकेले रहना पसंद था और स्कूल गाड़ी में सबके साथ नहीं आती, पीछे पीछे पैदल आती थी। एक बार दिल्ली में 9 इंच वर्षा हुई, सभी विद्यालय बंद हो गए, किंतु वो विद्यालय जाने को तैयार हो गई। सब ने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, किंतु उसने किसी की न सुनी और विद्यालय चली गई। विद्यालय बंद होने के कारण अकेले ही वापस पैदल आ गई। लेखिका ने भी अकेले दम पर कई आश्चर्यजनक कार्य किए। बिहार में रहते समय अकेले ही वहाँ के औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक में काम करने के लिए तैयार कर दिया। कर्नाटक बागलकोट अकेले हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ के प्राइमरी विद्यालय लेखिका ने खोला। इस प्रकार अकेले ही अपने मंजिल को प्राप्त की।